जय श्री राम भक्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आप सभी को आषाढ़ मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे आषाढ़ मास की कथा पाठ 5। जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था, देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष सभी अपने अपने कर्तव्यों को पूरा करने में लगे हुए थे। ब्रह्मांड में चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। उस समय सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के 4 मुख थे। चारों दिशाओं में स्थित वे 4 मुख चारों वेदों का ज्ञान प्रदान करते थे। उनके मुख से निरंतर वेद मंत्रों की ध्वनि निकलती रहती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि ब्रह्मा जी के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। वह विचार धीरे धीरे एक भावना में बदल गया और यह भावना अहंकार का रूप लेने लगी। ब्रह्मा जी सोचने लगे, इस समस्त सृष्टि का निर्माण मैंने किया है। पर्वत, नदी, मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी सब मेरे द्वारा ही बनाए गए हैं। फिर इस संसार में मुझसे बड़ा आखिर कौन हो सकता है। भक्तों, अहंकार बड़ा विचित्र होता है। वह धीरे धीरे मन में प्रवेश करता है और मनुष्य को पता भी नहीं चल पाता। एक दिन अनेक ऋषि उनके दर्शन करने पहुँचे। एक ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपकी कृपा से यह सृष्टि चल रही है। दूसरे ऋषि ने कहा, आपके बिना इस जगत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऋषियों के इन वचनों ने ब्रह्मा जी के मन में बैठे अहंकार को और बढ़ा दिया। उन्होंने मन ही मन सोचा, सचमुच मैं ही सबसे बड़ा हूँ। उसी समय उनके मुखमंडल पर एक विचित्र तेज दिखाई देने लगा और तभी एक अद्भुत घटना घटी। ब्रह्मा जी के सिर के ऊपर अचानक एक और मुख प्रकट हो गया। अब उनके 4 की जगह 5 मुख हो चुके थे। देवलोक में यह समाचार फैलते देर नहीं लगी और इंद्र ने गुरु बृहस्पति से पूछा, आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे घटी। इंद्र बोले, जब भी किसी के भीतर अहंकार बढ़ता है तब प्रकृति कोई ना कोई संकेत अवश्य देती है। हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। इधर ब्रह्मा जी का 5वां मुख निरंतर बोलता ही रहता था। वह कहता था, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही इस ब्रह्मांड का स्वामी हूँ, मेरे समान कोई नहीं है। धीरे धीरे उस मुख की वाणी और कठोर होने लगी। इधर भगवान शिव कैलाश पर अपनी समाधि में लीन थे। चारों ओर बर्फ से ढके पर्वत, मंद मंद बहती पवन और भगवान शिव के मुख पर अद्भुत शांति दिख रही थी। माता पार्वती उनके समीप ही बैठी थी। अचानक माता पार्वती ने देखा कि भगवान शिव के ललाट पर हल्की सी चिंता की रेखाएं उभर आई हैं। उन्होंने धीरे से पूछा, स्वामी, आप तो समस्त संसार से निरपेक्ष रहते हैं, फिर आज आपके मुख पर यह चिंता क्यों। भगवान शिव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। भगवान शिव बोले, देवी पार्वती, सृष्टि में एक ऐसा बीज अंकुरित हो रहा है जो आगे चलकर बड़ा संकट पैदा कर सकता है। माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, कैसा संकट। प्रभु, भगवान शिव बोले, अहंकार का संकट। जब ज्ञान के साथ विनम्रता नहीं रहती तब वही ज्ञान विनाश का कारण बन जाता है। दूसरी तरफ ब्रह्मा जी का 5वां मुख और अधिक उग्र होता जा रहा था। एक दिन उस मुख ने कहा, यदि मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो मेरी पूजा सबसे पहले होनी चाहिए। देवताओं को भी मेरी आज्ञा माननी चाहिए। ऋषि बोले, प्रभु, आप जगत के पिता हैं, लेकिन पालनकर्ता भगवान विष्णु हैं और संहारकर्ता भगवान शिव हैं। तीनों की महिमा समान है। लेकिन 5वें मुख ने क्रोध से कहा, नहीं, मैं ही सर्वोच्च हूँ। उसकी वाणी सुनकर पूरा ब्रह्मलोक कांप उठा। उसी समय देवताओं के बीच एक और समाचार फैल गया। वह समाचार था कि ब्रह्मा जी का 5वां मुख स्वयं को भगवान शिव के समान बताने लगा है। यह सुनकर देवता भयभीत हो उठे। वे सब मिलकर भगवान विष्णु के धाम पहुँचे।
सभी भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे कि इस समस्या का समाधान आप ही कर सकते हैं। लेकिन विष्णु जी ने मुस्कुराकर अपनी आंखें कैलाश की ओर कर दी। उनका संकेत था कि इस समस्या का समाधान भगवान शंकर, भगवान शिव ही कर सकते हैं। दूसरी तरफ कैलाश पर्वत पर भगवान शिव धीरे धीरे उठ खड़े हुए। उनकी जटाएं लहरा रही थीं, त्रिशूल उनके हाथ में था, उनकी आंखों में करुणा भी थी। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, क्या आप ब्रह्मलोक जाने वाले हैं? भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हाँ देवी, अब समय आ गया है कि अहंकार और सत्य का सामना हो। और यह कहकर भगवान शिव नंदी पर बैठकर ब्रह्मलोक के लिए निकल पड़े। अचानक से ब्रह्मा जी का वह 5वां मुख ऊंचे ऊंचे स्वरों में बोलने लगा, यदि मैं सृष्टि का रचयिता हूँ तो मुझसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। विष्णु पालन करते हैं तो किसका पालन करते हैं? मेरी बनाई हुई सृष्टि का पालन करते हैं। और शिव यदि संहार करते हैं तो मेरी बनाई हुई रचना का संहार करते हैं। अतः श्रेष्ठ तो मैं ही हुआ। इतना सुनते ही सभी लोग भयभीत हो उठे। तभी देवर्षि नारद ने अपनी वीणा को धीरे से एक ओर रखा। उन्होंने विनम्रता से कहा, प्रजापति, सृष्टि का संचालन एक चक्र की भांति है। रचना, पालन और संहार तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जिस प्रकार सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों आवश्यक हैं, उसी प्रकार त्रिदेवों की महिमा भी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। किंतु 5वें मुख ने तीखी हंसी हंसते हुए कहा, नारद, तुम तो सदा विष्णु विष्णु करते रहते हो, तुम्हें क्या पता मेरी महिमा। नारद मुनि वहीं मौन हो गए। भक्तों, जब मनुष्य के भीतर अहंकार प्रवेश करता है तो सबसे पहले वह सुनना बंद कर देता है। उसे केवल अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है। दूसरी ओर भगवान शिव नंदी पर बैठकर प्रजापति के पास जाने की पूरी तैयारी कर चुके थे। नंदी ने धीरे से पूछा, प्रभु, क्या आज युद्ध होने वाला है? भगवान शिव मुस्कुराए। नंदी, मेरा उद्देश्य युद्ध करना नहीं। जहाँ समझाने से बात बन जाए वहाँ त्रिशूल उठाना उचित नहीं, किंतु जहाँ अहंकार ज्ञान को निगलने लगे वहाँ मौन रहना भी अधर्म हो जाता है। कुछ ही क्षणों में भगवान शिव ब्रह्मलोक पहुँचे। उनके आगमन के साथ ही वहाँ का वातावरण ही बदल गया। शीतल सुगंधित वायु बहने लगी। देवताओं ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। ब्रह्मा जी के 4 मुखों ने आदरपूर्वक शिव को प्रणाम किया, लेकिन 5वें मुख ने प्रणाम नहीं किया। उसने केवल शिव जी की ओर देखा और फिर बोला, स्वागत है महादेव, सुना है आप मेरे बढ़ते हुए तेज को देखने आए हैं। देवताओं के हृदय कांप उठे। ब्रह्मा जी के अन्य 4 मुख लज्जित हो उठे। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, ब्रह्मदेव, मैं तुम्हें देखने नहीं बल्कि तुम्हें स्मरण कराने आया हूँ। सृष्टि में जो कुछ भी है वह परम सत्य की अभिव्यक्ति है। कोई भी स्वयं पूर्ण नहीं है। 5वें मुख ने उत्तर दिया, और यदि मैं स्वयं को पूर्ण मान लूँ तो? शिवजी बोले, तब अपूर्णता का आरंभ हो जाता है। सभा में बैठे ऋषि एक दूसरे का मुख देखने लगे। कुछ क्षणों तक मौन छाया रहा। फिर 5वां मुख बोला, यदि मैं तुम्हें प्रणाम ना करूं तो? महादेव ने उत्तर दिया, प्रणाम से मुझे कुछ प्राप्त नहीं होता और ना प्रणाम ना करने से कुछ घटता है। प्रणाम करने वाला स्वयं ऊंचा उठता है, किंतु अहंकार कब तर्क समझता है। 5वां मुख फिर बोला, शिव लोग तुम्हें महादेव कहते हैं, लेकिन बताओ तुम्हारा जन्म किसने किया? तुम्हें यह स्थान किसने दिया? देवताओं ने भय से अपनी आंखें बंद कर लीं। यह केवल प्रश्न नहीं था, यह मर्यादा की सीमा को लांघने का प्रयास था। तभी आकाश में बादल गरज उठे, दिशाएं कांपने लगीं। कैलाश की ओर से आती दिव्य ध्वनि अचानक गंभीर हो गई।
भगवान शिव फिर भी शांत थे। उन्होंने कहा, जिस सत्य का आदि नहीं उसका जन्म कैसे हो सकता है? जिस प्रकाश का अंत नहीं हो सकता उसका आरंभ कहाँ खोजने जाओगे? पांचवें मुख ने व्यंग से कहा, तो क्या तुम स्वयं को परम सत्य मानते हो? शिव जी मुस्कुराए, ना मैं स्वयं को कुछ मानता हूँ और ना सिद्ध करना चाहता हूँ। जो स्वयं को सिद्ध करने में लगा रहे, समझ लेना कि वह अभी स्वयं को जान ही नहीं पाया। ब्रह्मा जी के 4 मुख अब चिंतित थे। उनमें से एक मुख ने कहा, महादेव, यह मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। दूसरे मुख ने कहा, यह 5वां मुख मेरी इच्छा से नहीं, मेरे भीतर उठे सूक्ष्म अहंकार से उत्पन्न हुआ है। तीसरे मुख ने कहा, मैं इसे रोकना चाहता हूँ, लेकिन इसकी वाणी मुझसे भी अधिक प्रबल होती जा रही है। भगवान शिव ने गंभीर दृष्टि से ब्रह्मा जी को देखा। यही अहंकार की सबसे बड़ी विशेषता है। यह सबसे पहले तुम्हारा सेवक बनता है और फिर तुम्हारा स्वामी बनने की कोशिश करता है। उसी समय 5वां मुख फिर हंसा, यदि मैं इतना ही बुरा हूँ तो मुझे रोक कर दिखाओ। यदि तुम वास्तव में महादेव हो तो सिद्ध करो अपनी महिमा। देवताओं के मुख पीले पड़ गए। इंद्र ने धीरे से बृहस्पति से कहा, गुरुदेव, अब क्या होगा? बृहस्पति ने उत्तर दिया, जब अहंकार विनम्रता की भाषा समझना बंद कर देता है, तब समय स्वयं उसका शिक्षक बन जाता है। अचानक पूरे ब्रह्मलोक में एक तेज प्रकाश फैला। ऐसा लग रहा था मानो हजारों सूर्य एक साथ उदित हो गए हों। देवताओं की आंखें चौंधिया गईं। उस दिव्य प्रकाश के मध्य भगवान शिव का स्वर गूंजा, मैं अंतिम बार कहता हूँ, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। तुम ज्ञान के प्रतीक हो, अहंकार के नहीं। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा जैसे 5वां मुख शांत हो जाएगा, मानो भीतर कहीं ब्रह्मा जी की आत्मा संघर्ष कर रही हो, लेकिन अगले ही पल वह मुख पहले से अधिक कठोर स्वर में बोला, मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा, यहाँ तक कि तुम्हारे आगे भी नहीं। और फिर उसने ऐसी बात कह दी जिसे स्वयं वेदों की ध्वनि जैसे रुक गई हो। उसने महादेव का अपमान कर दिया। चारों दिशाएं कांप उठीं, आकाश में बिजली चमकने लगी, गंगा की धाराएं क्षण भर के लिए स्थिर हो गईं। अपमान होते ही भगवान शिव के मुखमंडल की करुणा धीरे धीरे एक गंभीर तेज में परिवर्तित होने लगी। उनकी तीसरी आंख के आसपास अद्भुत प्रकाश प्रकट होने लगा। नंदी ने पहली बार अपने स्वामी के इस रूप की झलक देखी, जिसे देखकर काल भी कांप उठता है। लेकिन शिवजी के नेत्रों में क्रोध से अधिक करुणा थी। मानो वे दंड देना नहीं चाहते थे, मानो वे अभी भी प्रतीक्षा कर रहे थे कि शायद अगले ही क्षण ब्रह्मा जी का 5वां मुख अपनी भूल स्वीकार कर ले। किंतु वह मुख अब भी मुस्कुरा रहा था और उसने अपनी अगली बात कहने के लिए जैसे ही अपने अधर खोले, उसी क्षण संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ऐसी दिव्य ध्वनि गूंजी जिसे सुनकर देवता, ऋषि और सिद्ध सब स्तब्ध रह गए। यह ध्वनि किसी एक दिशा से नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं आकाश बोल उठा हो, मानो समय रुक गया हो, मानो सृष्टि अपनी श्वास रोककर किसी निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा हो। तभी ब्रह्मा जी के 5वें मुख ने कहा, शिव, क्या तुम्हारा मौन ही तुम्हारा उत्तर है, या फिर तुम भी स्वीकार कर चुके हो कि सृष्टि में मुझसे बड़ा और कोई नहीं है? भगवान शिव शांत खड़े थे। उनकी जटाओं में बहती गंगा जैसे स्थिर हो गई थी। उनकी आंखों में अग्नि नहीं थी, दुख था, गहरा दुख। महादेव बोले, ब्रह्मदेव, मैं तुम्हारे भीतर बैठे उस अहंकार से मिल रहा हूँ जिसने तुम्हें तुमसे ही दूर कर दिया है। तुम वही ब्रह्मा हो जिनके मुख से वेद निकले। तुम वही हो जिन्होंने प्रथम यज्ञ की स्थापना की। फिर यह कैसे अहंकार तुम्हारे भीतर घर कर गया?
कुछ क्षणों के लिए पांचवा मुख मौन हो गया। पांचवा मुख हंस पड़ा और बोला, अंधकार शिव, अंधकार तो उस व्यक्ति में होता है जो शमशान में रहता है, भस्म धारण करता है और नागों का आभूषण बनाकर पहनता है। देवताओं के हृदय कांप उठे। यह केवल अपमान नहीं था, यह मर्यादा का अंतिम बंधन का टूटना था। ब्रह्मा जी के चारों मुख ये सब कुछ होते देख रहे थे और भयभीत हो रहे थे। चारों मुखों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। एक दूसरे को समझाता तो दूसरा तीसरे को और तीसरा चौथे को, लेकिन कोई भी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। भक्तों, यही अहंकार की सबसे बड़ी पहचान है। वह व्यक्ति को यह विश्वास दिला देता है कि उसे किसी सलाह, किसी गुरु और किसी सत्य की आवश्यकता नहीं है। तभी भगवान शिव ने अपने नेत्र बंद कर लिए। कुछ क्षणों तक संपूर्ण ब्रह्मांड में मौन छाया रहा। इंद्र भयभीत होकर बोले, यदि महादेव का क्रोध प्रकट हो गया तो तीनों लोकों का क्या होगा? देवगुरु बृहस्पति ने गंभीर स्वर में कहा, महादेव का क्रोध भी करुणा से जन्म लेता है, उनका दंड भी कल्याण के लिए ही होता है। उसी क्षण भगवान शिव के भ्रुकुटी मध्य से एक दिव्य ज्वाला प्रकट हुई, लेकिन वह तीसरी आंख की अग्नि नहीं थी, वह एक अद्भुत तेज था। उस तेज से एक दिव्य स्वरूप प्रकट होने लगा। काले बादलों जैसा वर्ण, नेत्रों में अग्नि का प्रकाश, हाथ में खड्ग, गले में मुंडमाला और मुख पर काल जैसी गंभीरता। देवताओं ने विस्मित होकर पूछा, यह कौन है भगवान? शिव का स्वर गूंजा, यह है काल भैरव। जैसे ही यह नाम उच्चारित हुआ, संपूर्ण ब्रह्मांड में एक कंपन दौड़ गया। काल भी जिनके नाम से भय खाता है, पाप जिनके समीप टिक नहीं सकता और अहंकार जिनकी सृष्टि से जल उठता है, काल भैरव ने भगवान शिव को प्रणाम किया। आज्ञा दीजिए प्रभु। महादेव कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, धर्म की रक्षा करो, ज्ञान की मर्यादा की रक्षा करो और उस अहंकार को समाप्त करो जो स्वयं को ईश्वर से बड़ा समझ बैठा है। काल भैरव ने हाथ जोड़ दिए। उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी की ओर देखो। चारों मुख भय से कांप उठे, लेकिन पांचवा मुख अभी भी गर्व से भरा हुआ था। वो बोला, तुम मुझे भयभीत करना चाहते हो? मैं ब्रह्मा हूँ, मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है? काल भैरव धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके प्रत्येक कदम के साथ दिशाएं कांप रही थीं। देवताओं ने अपनी दृष्टि झुका ली। गंधर्वों का संगीत रुक गया, वायु भी जैसे स्थिर हो गई। तभी काल भैरव ब्रह्मा जी के सामने आकर रुक गए। उन्होंने अंतिम बार कहा, अभी भी समय है, अहंकार छोड़ दो। ज्ञान का स्थान विनम्रता में है, अभिमान में नहीं। कुछ क्षणों के लिए, लेकिन पांचवें मुख ने क्रोध में आकर कहा, मैं कभी नहीं झुकूंगा। यदि शिव महादेव हैं तो मैं भी कम नहीं हूँ। मैं 5 मुख वाला हूँ और वह भी 5 मुख वाले हैं। हम दोनों समान हैं। यह सुनते ही काल भैरव की आँखों का तेज और प्रखर हो उठा। उन्होंने एक बार भगवान शिव की ओर देखा। महादेव की आँखें बंद थीं। उनके मुख पर गहरा दुख था, मानो एक पिता अपने ही पुत्र को दंडित करने की विवशता से गुजर रहा हो। और अगले ही क्षण काल भैरव का हाथ बिजली की गति से उठा। एक ही क्षण, एक ही आघात और ब्रह्मा जी का वह 5वां सिर उनके धड़ से अलग हो चुका। तभी सारे देवताओं ने प्रसन्नता से भरकर कहा, हर हर महादेव। आकाश में गर्जना होने लगी, धरती कांप उठी। लेकिन उसी क्षण एक और अद्भुत घटना घटी। जैसे ही 5वां सिर पृथ्वी पर गिरा, उससे निकलने वाला अहंकार, दर्प और अज्ञान का धुआं आकाश में विलीन होने लगा और ब्रह्मा जी के शेष चारों मुखों पर वही पुराना तेज लौट आया। वही शांति, वही विनम्रता, वही दिव्य ज्ञान। ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू बहने लगे
उन्होंने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए। महादेव, मैंने अपने भीतर उठे उस अहंकार को पहचानने में देर कर दी। आज आपने मेरा सिर नहीं काटा, आपने मेरे भीतर के अहंकार को काट दिया। भगवान शिव ने उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन उसी समय देवताओं ने देखा कि काल भैरव के हाथ से वह कटा हुआ मस्तक अलग नहीं हो रहा था, वह उनके हाथ से चिपक गया था। काल भैरव ने उसे हटाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं हटा। देवताओं के मुख पर फिर चिंता छा गई। देवर्षि नारद ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, यह क्या रहस्य है? भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, ब्रह्मा ज्ञान के प्रतीक हैं। उनके सिर का छेदन ब्रह्म हत्या के समान माना जाएगा और धर्म का नियम स्वयं देवताओं पर भी समान रूप से लागू होता है। यह सुनकर संपूर्ण सभा स्तब्ध रह गई। क्या स्वयं महादेव को भी अब किसी दंड का सामना करना पड़ेगा? क्या काल भैरव इस पाप से मुक्त हो पाएंगे? और क्या यही वह कारण था जिसके कारण आगे चलकर भगवान शिव को भिक्षाटन करना पड़ा और काशी नगरी का एक अनोखा रहस्य जन्म लेने वाला था? देवताओं की सभा में गहरा मौन छा गया। अभी कुछ ही क्षण पहले जिस ब्रह्मलोक में वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी, वहाँ अब केवल आश्चर्य, भय और गंभीरता का वातावरण था। भगवान शिव ने काल भैरव से कहा, तुम्हारा यह कर्म ब्रह्म हत्या दोष के रूप में माना जाएगा। देवताओं के मुख पर विस्मय था। इंद्र ने धीरे से कहा, क्या महादेव भी धर्म के नियमों का पालन करते हैं? गुरुदेव बृहस्पति मुस्कुराए, यही तो वे महादेव हैं जो स्वयं नियम बनाते हैं और फिर सबसे पहले स्वयं ही उनका पालन करते हैं। वही वास्तव में ईश्वर कहलाने योग्य हैं। उधर ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने भगवान शिव के चरणों में झुककर कहा, महादेव, आपने मेरा अपमान नहीं किया। आपने मेरे भीतर छिपे उस अहंकार को समाप्त किया है जिसने मुझे मेरे वास्तविक स्वरूप से दूर कर दिया था। भगवान शिव ने उन्हें कहा, ब्रह्मदेव, भूल करना दोष नहीं है। भूल को सत्य मान लेना सबसे बड़ा दोष है। जिस दिन मनुष्य अपनी भूल स्वीकार कर लेता है, उसी दिन उसका पुनर्जन्म होता है। इतना सुनते ही ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज से मेरे केवल 4 मुख ही रहेंगे और वे सदैव चारों वेदों के ज्ञान का प्रचार करेंगे। उसी क्षण आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने हर हर महादेव का जयघोष किया, किंतु काल भैरव के हाथ में लगा वह कपाल अभी भी अलग नहीं हुआ था। भगवान शिव ने उसे देखा और फिर बिना किसी चिंता के आगे बढ़ चले। देवताओं ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं? भगवान शिव बोले, जब तक यह दोष समाप्त नहीं होगा तब तक मैं भिक्षाटन करूँगा। संसार को यह भी समझना होगा कि कर्म का फल किसी से भेदभाव नहीं करता। और फिर भक्तों, वह दृश्य अत्यंत अद्भुत था। देवों के देव महादेव कैलाशपति भगवान शिव स्वयं भिक्षुक का रूप धारण करके घूमने लगे। उनके हाथ में भिक्षा पात्र था। काल भैरव उनके साथ थे। जो महादेव संपूर्ण संसार को देते हैं, वही आज संसार से भिक्षा मांग रहे थे। एक दिन देवर्षि नारद ने पूछा, प्रभु, यह सब कब समाप्त होगा? भगवान शिव मुस्कुराए, जब समय उचित होगा तब स्वयं धर्म मार्ग दिखाएगा। कहा जाता है कि अनेक तीर्थों की यात्रा करने के बाद भगवान शिव अंततः उस दिव्य भूमि पर पहुँचे जिसे देवताओं ने भी मोक्ष की नगरी कहा है, और वह नगरी थी काशी। जैसे ही भगवान शिव ने काशी की सीमा में प्रवेश किया, उनके हाथ से वह कपाल पृथ्वी पर गिर पड़ा। ब्रह्म हत्या दोष उसी क्षण समाप्त हो गया। देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की। दिशाएं हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठी। आषाढ़ मास की कथा यहीं समाप्त होती है। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो
तो इसे अधिक से अधिक भक्तों तक अवश्य पहुंचाइए, ताकि भगवान शिव की महिमा और संदेश हर घर तक पहुंच सके। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने प्रेम को कमेंट के ज़रिए प्रस्तुत कीजिएगा। जय श्री राम, जय हरि विष्णु लिखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।